आदरणीय विधायक जी, जिला कलेक्टर श्रीमती निधि गर्ग जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मीना जी, नरेश चंदवानी जी, सभी छात्रगण के आदरणीय पालकगण और भास्कर का समूचा परिवार, भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों को आपने यहाँ एक मंच पर लाकर इनकी प्रतिभा का सम्मान किया। और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपकी मेहनत ने आपको इस सम्मान के लायक बनाया। लेकिन मित्रों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक जी ने भी कहा, हमारे जिला कलेक्टर ने भी कहा कि आप मेहनत करें। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत ही करें, लेकिन इस बात को भी समझें कि मेहनत किस दिशा में करेंगे। और पहली बात, इस बात को समझ लें कि जो 85% या 90% या 92% जो आज मिला है, वो हमारी मंजिल नहीं थी, वो हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य कुछ और था। क्या हो सकता है? शायद ये लक्ष्य होगा कि मैं आईएएस करना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, या ये होगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि नहीं, लक्ष्य वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? तो ये कि जब मैं यहाँ से वहाँ पहुँचूँ, तो उसके बाद अगर मैं सीए बन रहा हूँ, या मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, या मैं आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस करना है तो फिर ठीक है कि आप सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, लेकिन वरना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप कर चालू कर सकते हैं और किसी नौकरी के लिए जा सकते हैं। और द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस मेहनत इज कि एक दिन मुझे जो करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप चलाना है, या मुझे कोई न कोई बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है या गूगल में जाना है। मंजिल वो है। और उस मंजिल के लिए आज आपने पहली सीढ़ी पार की है, जब आपने 85% और 90% नहीं करा। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को समझें कि इसके आगे कैसे चलना है। तो मैं जब आया, मुझे पता नहीं उसके पहले यहाँ क्या हुआ था, पर अभी पिछले दिनों परसों जावरा में भी भास्कर के प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मैं था, और वहां भी एंकर ने कहा कि जो चाहते हैं अपनी जर्नी शेयर करें। और मैंने कहा कि ये सब चाहती वाली है, चाहता कोई नहीं आया। मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ भी लड़कियां खड़ी थी। तो जब वो लड़के जब वो बाद में आ रहे थे और इनाम लेने आ रहे थे, तब मैंने 2-3 लड़कों से पूछा, मैं क्या बनना चाहते हो? किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी ने कुछ और जवाब दिया। तो मैंने कहा मंच पर आकर क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा कि सर, आपने अपने भाषण में तो मेरा जवाब दे दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। The first thing that you have to generate, अपने अंदर पैदा करिए, वो अपना आत्मविश्वास है। मेरा आत्मविश्वास मुझे 85% और 90% दिला सकता है, पर मेरा आत्मविश्वास इतने लोगों के सामने बोलने के लिए भी तैयार कर सकता है, ये मुझे तैयार होना पड़ेगा। पहली चीज है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डेवलप करिए। मैं दूसरी बात, हमेशा एक बात कहता हूं, शिक्षा से बहुत साल से जुड़ा हूं। यहां जो कुछ आपने पढ़ा, सीखा, जिस तरीके से काम किया, और यहां से निकलकर अब आप जहां भी जाने वाले हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, यूपीएससी की तैयारी करें, व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। हमने किया और हमें जो करना है, तो हमेशा इस बात को, जो मैं आया तब एक छात्रा यहाँ बोल रही थी कि आप समझे कि आपको जॉब लेना है। मेरा कहना है कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं, आप उसके आगे जाइए कि मुझे गूगल में जाना है। तो गूगल किस तरह के लोगों को लेता है, और उसकी तैयारी मुझे आज से शुरू करना है। एक छात्रा है हमारे यहाँ से निकली, नंदिनी जैन, उससे मैंने पूछा, वॉलमार्ट और अमेजॉन दोनों ने जॉब दिया, 45 लाख रुपए का स्टार्टिंग सैलरी दी। बोले सर, पहले दिन से तय कर लिया था कि यही करना है। तो मेरा कहना है कि पहले अपना उस लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो क्लासरूम में सीखते हैं, स्कूल तक जो क्लासरूम में सीखा वही काम आया।
जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं तो काम वो क्लासरूम में जो सीखा वो शायद 20-30% काम आता है, जो बाहर सीखते हैं वो 70-80% काम आता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं बहुत सी बार बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपने जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हो, आप गेट पर खड़े होकर किसी को बोलते हो मैं कमिंग सर, आप चलकर टेबल तक आते हो, कुर्सी पर बैठ जाते हो, एंड बिलीव मी 50% ऑफ योर इंटरव्यू इज ओवर बाय द टाइम यू सिट ऑन चेयर। आप कैसे बोले, आपने कैसे कपड़े पहन रखे, मैं बहुत बार बताता हूँ, 3 इडियट्स तो सबने देखा होगा करीब करीब, उसमें फोटोग्राफर का रोल किसका था, किसको याद? फरहान। एक्टर कौन था? राइट, यहां भी तो लड़की कोई पता आर माधवन। एक काम करना, ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपकी जनरेशन को प्राप्त हुई है, जो मेरी जनरेशन को, जब मैं आपकी वजह से स्कूल में या कॉलेज में था, मुझे नहीं मिली। आर माधवन एक्टर बनने के पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल के टीचर थे, और उनके दोस्तों ने जब उनसे कहा कि यार सब आता है लेकिन उसके बावजूद किसी इंटरव्यू में जाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, माधवन ने कहा कि पहले तुम दिखे तो सही कि तुम इंजीनियर हो, मेरे बात करने के तरीके से, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरे चलने के तरीके से वो इंटरव्यू करने वाला समझ रहा है। वो लड़की यहाँ कह रही थी जो मैं आया था कम्युनिकेशन स्किल की बात, जो मैंने भी कही, फिर इसमें डालना कम्युनिकेशन स्किल, एंड यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे जो आपको सिखाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। पहली बात मैं कहूँगा, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश नहीं है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इतने लोग वक्ता यहाँ बोले और हिंदी में बोले, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल है, वो अंग्रेजी नहीं है, पर अंग्रेजी भी उसका एक आवश्यक विषय है। जो आपने सीखा, बहुत सी बार स्टूडेंट मिलते हैं, मैं कहता हूँ इंग्लिश कैसी है, तो मैं साहब बहुत बढ़िया है, कैसे कह रहे हो, 80% मार्क्स हैं, मैं कागज देता हूँ कि ऐसा लिख दो, वो कहता ये तो नहीं होता। Whatever that you learn in your 12th or 10th, वो इंग्लिश सब्जेक्ट था। जो सीखना है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, उस भाषा और विषय के फर्क को समझ लीजिए। मेरे ख्याल से अगर कुछ ऐसी बातें अगर हमने सीखना शुरू की तो आप मान के चलिए, अपना लक्ष्य हाथ पे करके जाइए,